सैड सॉन्ग पे वाइब करते करते ये जो तुम सर्टिफाइड दुखी आत्मा बन चुके हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बुरी आदतें छोड़नी पड़ती है? हाँ, वाइबिंग टू सैड सॉन्ग्स इज अ बुरी आदत। रोज रात को जो तुम मेरा हमदर्द है सुन के रोते हो और फिर सोते हो और सुबह सुबह उठ के उसकी प्रोफाइल स्टॉक करते हो। स्टॉकर हो नहीं ना डालेंगे, तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे बंद करो। जो थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट छुपा के किसी किचन के जार में रखी थी ना, उसे निकालो और यूज करो। तो चलो तुम्हारे कष्टों का निवारण कर ही देती हूँ मैं शुरू। और तुम मेरे सब्सक्राइब कर रखा है ना? तो लेट्स शुरू दिस वीडियो। हमारे आज के 3 टॉपिक होंगे। फर्स्ट इज फाइंड आउट व्हाई यू ब्रोक अप, फिगर इट आउट। सेकंड इज ब्रेक द अटैचमेंट साइकिल और थर्ड इज एनर्जी गोes where no yes focus goes where energy flows। फर्स्ट पॉइंट इज फिगर आउट व्हाई यू ब्रोक अप। सी, पहले तो ना खुद को रीजन बताओ कि ब्रेकअप हुआ ही क्यों। अगर इतना अच्छा रिलेशनशिप था जो तुम इतना रो रहे हो उसके पीछे, तो ब्रेकअप हुआ क्यों? उसने तुम पे चीट किया? तुम बेवकूफ हो गया जो तुम उसके पीछे रो रहे हो। उसने तुम्हें चीट किया भाई, उसने तुम्हें चीट किया। मूव ऑन करो अब। अगर तुम अभी भी उसके पीछे रो रहे हो उसके चीट करने के बाद भी, तो तुम बेवकूफ टाइप के, तुम बहुत अजीब टाइप के इंसान हो। तो फिर छोड़ दो भाई, रहने दो, तुम वीडियो मत देखो। और सी, मे भी तुम दोनों की बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, तुम लोग किसी भी चीज़ पे एग्री ही नहीं कर रहे थे। तो मे भी तुम दोनों की पसंद अलग है, उसके गोल्स अलग है, तुम्हारे अलग है। उसे कंट्री साइड लाइफ चाहिए, तुम्हें सिटी लाइफ चाहिए। तो जब दोनों का गोल ही एक नहीं है, तो तुम लोग साथ में रहोगे ही कैसे? तो ब्रेकअप तो होना ही था, वो लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई एडजस्ट नहीं करता है, ठीक है? तो इसीलिए फाइंड समवन जिसके गोल्स, जिसके लाइफस्टाइल, जिसकी ड्रीम लाइफस्टाइल तुम्हारे जैसी हो, फिर डेट करो, फिर लॉन्ग टर्म डेट करो। समझ आ रही है? तो इसलिए पहले ना खुद को बताओ। अब जब तुम खुद को क्लियरली रीजन ही नहीं बताओगे, हाँ ठीक है तुम्हें पता है कि इसलिए हुआ होगा, बट नहीं, क्लियरली खुद को बताओ कि हाँ इस कारण से ब्रेकअप हुआ था, तभी तो मूव ऑन करोगे ना, तभी तो आगे बढ़ पाओगे, वरना तो वहीं अटके रह जाओगे। क्या फायदा फिर? सेकंड इज ब्रेक द अटैचमेंट साइकिल। तो पहले तो तुम एक जगह आराम से बैठो, ठीक है, बिना म्यूजिक के। ये जो तुम दिन भर सैड सॉन्ग अपने दिमाग में डालते रहते हो ना, इसे बंद करो पहले, और बिना म्यूजिक के बैठो एक जगह, क्योंकि म्यूजिक क्रिएट्स स्पाइस, ठीक है? तो देखो, बैठो, अपना फोन निकालो, नोट्स ऐप खोलो, या जस्ट ग्रैब अ पेन एंड पेपर, और उसके बाद उसमें रीजंस लिखो जो भी तुम्हें उसके बारे में बहुत इरिटेटिंग लगती थी। मे बी वो मुझे लिखता था या लिखती थी, कुछ भी। भाई, दैट इज सो इरिटेटिंग, सो यू ओके नाउ सी। या मे बी वो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था, या वो रूडली बिहेव करता था जब भी तुम्हें कंफर्ट चाहिए होता था, ठीक है? तो पहले तो तुम सोचोगे तो तुम्हें अच्छी अच्छी वो क्यूट डेट्स और लॉन्ग चैट्स और ये वो सारी प्यारी प्यारी बातें याद आएंगी। पर एक बात समझो कि अगर तुम दोनों का रिलेशन इतना प्यारा, इतना स्ट्रांग होता ना, तो तुम ये वीडियो देख भी नहीं रहे होते। इसीलिए माय गाय, चिल, ध्यान से सोचो और फिगर आउट करो। सारी बातें लिखो, लिटरली लिखो, ये नहीं बस हवा में सोच रहे हो, नहीं, लिटरली लिखो। और उसके बाद वो पेज ना प्रिजर्व करके रखो, जब भी याद आए तो उसे देख लिया करो एक बार कि हाँ भाई, इस तरीके से ट्रीट होना डिजर्व तुम करते नहीं थे और उसने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया है, सो मूव ऑन फ्रॉम हर। ओके, डू यू गेट इट? और हमारा आखिरी पॉइंट, फोकस गोज फॉर एनर्जी फ्लोज। तो एक तुम ना पहले उसकी सारी फोटोज डिलीट करो। क्यों रख रखी है उसकी फोटोज तुमने? स्टॉकर हो नहीं ना, हो भी तो मत बनो, ठीक है? वो अच्छी बात नहीं होती। ओके नाउ सी, पहले तो उसकी सारी फोटोज डिलीट करो, और अगर उसके तुम्हारे उसके गिफ्ट्स हैं, कपड़े हैं, तुम्हें जो जो पसंद है वो मत करना, जो काम की चीज़ें हैं तो उसे रख लो, इट्स ओके। बट जो होता है ना, जिसे देख के बस तुम्हें रोना ही आता है या वो सब, भाई आग लगा दो उसे, आग लगा दो, वी डोंट केयर। तुम अपना स्पेस ठीक करो, ठीक है? तुम अपना स्पेस क्लीन करो, और उसके बाद तो तुम फिगर आउट करो ना कि तुम्हें क्या चाहिए। प्रायोरिटीज अपनी सेट करो। मे बी तुम्हें एक जॉब चाहिए, या मे बी तुम्हें हॉट दिखना है, मे बी तुम्हें बॉडी बनानी है, या जो भी। तो पहले तो वो करो, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो, और एक रोड मैप रेडी करो कि प्लानिंग करो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे, तुम्हें 6 महीने के अंदर एक जॉब चाहिए, तो तुम उस हिसाब से सिलेबस अपना ये करो कि हाँ इतने तक मुझे सिलेबस कंप्लीट करनी है, फिर मुझे टेस्ट देने हैं, फिर ये करनी है, वो करना है, प्रैक्टिस करनी है। डू यू गेट इट? वो करो, फिर धीरे धीरे ना। और हाँ, मोटिवेशन रोज नहीं रहता, पर डिसिप्लिन रोज रह सकता है, तो फोर्स करो खुद को, इतना सा कर सकते हो। वैसे भी तो तुम टाइम ही वेस्ट कर रहे थे ना उसके पीछे रो के, तो इसी टाइम को यूटिलाइज कर लो, डिसिप्लिन रहो, और जबरदस्ती ठीक है जो करना है उस पर ध्यान दो, ठीक है? होगा ना कि तुम्हारी लाइफ में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस स्ट्रक्चर में उसके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि ये रिन्यूअल हो जाएगा लाइफ का, ठीक है? और उसके बाद धीरे धीरे फिर छूट जाएगी उसकी आदत। और सुनो, अगर तुम्हें रोना आ रहा है किसी चीज़ को देख के, किसी 2 लोगों को देख के, या कुछ भी, ठीक है? तो तुम रोबो नहीं हो, यू कैन लेट इट आउट, आराम से रो लो, बट उसके बाद एंड में खुद को रैप करो अपने आर्म्स में और बताओ कि भाई आई लव यू। सब अपने आप से प्यार नहीं कर सकते हैं, सबके पास ये प्रिविलेज नहीं होता है, सब इतने लकी नहीं होते हैं, तुम हो, ठीक है? तो इसीलिए उसके पीछे मत रो, क्योंकि आई एम हेयर फॉर यू, आई विल ऑलवेज बी हेयर फॉर यू। मैं नहीं, तुम खुद अपने लिए, समझे? आई मीन, ठीक है, देखो मैं भी इंसान हूँ, मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। तुम वीडियोस देखो ना आराम से, उसके बाद खुद को कंसोल करो। तुम्हें हाँ तुम्हारी गलती नहीं थी,
या हो भी सकती है, राइट? बट सी, उसे ठीक करना, तुम्हारी लाइफ को सुधारना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है, तो तुम करो वो, ठीक है? ये मत सोचो कि जिसने बिगाड़ा है वो ठीक करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट फेयर, ठीक है? तो इसलिए ये करो, खुद को बताओ कि तुम खुद से कितना प्यार करते हो, तुम कितने प्राउड हो खुद पे, और फिर क्या, मूव ऑन हो जाएगा आराम से। अब ये नहीं कि मूव ऑन करने के लिए किसी और को डेट कर रहे हैं, भाई दैट इज़ सो इरिटेटिंग, सो लाइक याक, बिकॉज़ तुम एक तो खुद की मेंटल हेल्थ खराब कर चुके हो, तुम दूसरों की भी मेंटल हेल्थ का क्या ही बोलें इसमें तो। ओके नाउ बाय। सब्सक्राइब कर रखा है ना, वीडियो लाइक करो, ठीक है? ओके नाउ, यस, बाय।